नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में से तैयार किए गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है WHO ने अकेलेपन को किस तरह का खतरा है जो घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है कि WHO ने अकेलेपन को किस तरह का खतरा है जो घोषित किया है। आंसर है गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है WHO ने अकेलेपन को, यानी जो लोग अकेले रहते हैं या किसी कारणवश उनका परिवार में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे वो आपस में चर्चा कर सके और अकेलापन महसूस होता है तो वो गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है। WHO ने घोषित किया है। दुनिया के सभी आयु समूह के लोग, यानी इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं, इसमें सभी आयु वर्ग के लोग भी शामिल हैं, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से प्रभावित हैं। भारत के 27.2% युवा जो 15 से 29 वर्ष के भी हैं जो प्रभावित हैं, यानी जो भारत के युवा हैं वो 27.2% इसमें है जो जिनके आयु वर्ष क्या है 15 से 29 वर्ष, यानी 15 से 29 वर्ष के जो भारत में युवा हैं वो 27.2% इसमें है। किसमें? गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा, यानी वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो अब साथियों ये तो हो गया कि WHO ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित कर दिया है। अपने भारत में जो युवा है 15 से 29 वर्ष की आयु के, उनमें भी 27.2% इससे खतरे से प्रभावित हैं। अब सामाजिक लगाव को बढ़ाने के लिए है जो WHO के द्वारा एक आयोग लॉन्च किया गया है जिसका सह अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सह अध्यक्ष के रूप में साथियों चुना गया है विवेक मूर्ति और चिंडो मेयम्मा को। चिंडो मेयम्मा और विवेक मूर्ति को है जो सामाजिक लगाव को बढ़ाने के लिए एक आयोग को लॉन्च किया गया है जिसका सह अध्यक्ष के रूप में विवेक मूर्ति व चिंडो मेयम्मा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये था साथियों WHO से संबंधित क्वेश्चन। अब अपने आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान अमीनी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान अमीनी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा भारतीय नौसेना के द्वारा है जो इसे लॉन्च किया गया है। इसका नाम है जो अमीनी रखा गया है। इसको तैयार किसने किया है? तो गार्डन रीप शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। गार्डन रीप शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे साथियों कि हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान अमीनी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा भारतीय नौसेना के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक का खिताब है जो किसने जीता है। तो आंसर होगा क्लाइन टेक स्टार्टअप सी गार्ड। किसने जीता है? सी गार्ड एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा एशिया पैसिफिक क्लाइमेट लॉन्च पैड का खिताब जीता गया है। जो सी गार्ड कहाँ का स्टार्टअप है? तो आंसर होगा ये पाकिस्तान का है साथियों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि सी गार्ड कहाँ का स्टार्टअप है, तो आंसर होगा ये पाकिस्तान का है। जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन या नवाचार, मान लीजिए जलवायु में नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया, शीर्ष जलवायु पुरस्कार इसको माना जाता है।
ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये कहाँ का स्टार्टअप है? पाकिस्तान का है। इसका नाम क्या है? सी गार्ड है। और इसको किस कारण दिया गया? तो इसको अपने अभिनव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए, यानी प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए इसको यह खिताब है जो दिया गया है। ये स्टार्टअप कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत का प्रथम है तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबैटिक शो का आयोजन है जो कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड में। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड में भी आपसे जगह पूछे तो टिहरी में किया जाएगा। टिहरी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? तो आंसर होगा 24 से 28 नवंबर के बीच। 24 से 28 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 24 से 28 नवंबर के बीच है जो टिहरी उत्तराखंड के अंदर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई एक्रोबैटिक शो का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर 100 भारतीय पायलट भाग लेंगे व 35 अंतर्राष्ट्रीय पायलट इसके अंदर भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत को गौरव पर्यटक ट्रेन की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा? तो आंसर होगा IRCTC के द्वारा। IRCTC के द्वारा है जो भारतीय रेलवे भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा। इस जो साथियों ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, इसका उद्देश्य अपने को पता होना चाहिए, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के बारे में जो भारत की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एक है भारत एक बार श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश। जो पहल है दोनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश भारत है, उनको और मजबूत करना, यानी लोगों को इनके बारे में बताना, और साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जो पहला है इनको आगे बढ़ाने के लिए है जो साथियों भारतीय रेल है जो भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा। किसके सहयोग से करेगा? तो IRCTC की सहयोग से करेगा, यानी इसकी फुल फॉर्म है भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड करंट अफेयर से अगर संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेड्रो सांचेज बने हैं। पेड्रो सांचेज बने हैं। ये पहले कार्यवाहक थे, अब ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। सांचेज को संसद के 350 सीटों वाले निचले सदन से 179 सांसदों का समर्थन है जो मिला। कितने सांसदों का समर्थन मिला? 179 सांसदों का है जो समर्थन किसे मिला है? पेड्रो सांचेज कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर होगा स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी के द्वारा भी इन्हें साथियों बधाई संदेश है जो दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर है जो जुर्माना लगाया है? यानी RBI के द्वारा किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। RBI के द्वारा किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है? तो आंसर है एक्सिस बैंक है जो उसके ऊपर लगाया गया है साथियों। एक्सिस बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। अब ये जुर्माना लगाया क्यों गया है ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी RBI के द्वारा जो एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है? तो KYC के जो नियम होते हैं साथियों, यानी जो ग्राहक होते हैं उनका जो डाटा रखना होता है उससे संबंधित जो KYC होती है उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का जो पालन है जो एक्सिस बैंक के द्वारा नहीं किया गया था, जिसके चलते इन पर साथियों एक्सिस बैंक के ऊपर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना है जो RBI के द्वारा लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं कि नहीं पूछे जा सकते वही क्वेश्चन एग्जाम में अपने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इनोवेशन
इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन का, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो आंसर होगा अमेरिका और भारत के बीच समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अमेरिका और भारत के बीच है जो समझौता किया गया है। भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद संरचना से तहत एक 9 महीने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसका उद्देश्य है इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में यह समझौता हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, किस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को 14 साल के बाद है जो बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा ओमेगल। ओमेगल जो एक वीडियो चैट ऐप था उसको बंद कर दिया गया है। इसको 14 साल तक चला था और 14 साल के बाद साथियों इसको अब बंद कर दिया गया था। इसमें भारत में पूछे तो 23 लाख यूजर्स थे इस ऐप के। कितने? 23 लाख यूजर्स थे भारत के अंदर इसके। कितने? 23 लाख यूजर थे। और पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो 2.3 करोड़ यूजर थे इसके। तो अब इसको बंद कर दिया गया है। कुछ ऐसी हुआ कि इसका जो मिसयूज होना शुरू हो गया है तो इसके बाद इसको अब बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसके द्वारा दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो आंसर होगा भारत के द्वारा है जो इसकी मेजबानी की गई। पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में इसका है जो वर्चुअल प्रारंभ हुआ है 17 नवंबर को। ये भी अपने को पता होना चाहिए। 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो नई दिल्ली। आपको पता है कि नई दिल्ली से इसको प्रारंभ है जो पीएम मोदी जी के द्वारा इसको किया गया है। तो साथियों ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपको एक ही सेशन के अंदर इंडिया करंट अफेयर्स मिल जाता है और जनरल साइंस मिल जाता है। तो जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो आंसर है, बेसिक सी बात है, क्या होगा? कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या है? तो आंसर होगा कम हो जाता है, कम में हो जाता है। आगे है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आंसर होगा ऑर्गन। ऑर्गन अक्रिय गैस है। यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आंसर होगा ऑर्गन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो आंसर है वर्षा की संभावना का। किसका होता है? वर्षा की संभावना का। आपसे पूछा है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो आंसर है वर्षा की संभावना का सूचक होता है। आगे है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक है जो घटता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या है? घटता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और साथ ही जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप आसानी से साथियों पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मिलता है। और सर के द्वारा साथियों जहां पर जो भी नई वैकेंसी आती है उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वहां पर बता दिया जाता है। तो इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़िएगा। धन्यवाद साथियों।